विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अलंकार एक परिचय। हमने अलंकारों का अर्थ परिभाषा के बारे में कल अध्ययन किया है। आज हम देखते हैं अलंकारों के भेद या प्रकार क्या है। अलंकारों के बारे में परिभाषा, उसके लक्षण के बाद अलंकारों के प्रकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह एक बड़ा प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में। काव्य के पठन पाठन या श्रवण से जो आनंद प्राप्त होता है उसमें भाषा का बड़ा महत्व होता है। भाषा शब्दमय स्वरूप का ही दूसरा नाम है और शब्द के दो रूप होते हैं, एक उसका अक्षरात्मक रूप और दूसरा उसका अर्थमय रूप। अक्षरात्मक शब्द के रूप में आधार पर अलंकार का पहला प्रकार होता है शब्दालंकार, और शब्द में निहित अर्थ के आधार बनाकर उसका दूसरा भेद होता है अर्थालंकार। कहने का तात्पर्य है कि हमें कोई पूछे कि अलंकार कितने प्रकार का होते हैं तो हमें उसके 3 प्रकार बताने चाहिए। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं और एक उसका एक पक्ष और होता है, वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। दोनों ही शाब्दिक अर्थ से समझ लो कि एक जो काव्य पंक्ति है उस पंक्ति में शब्द के द्वारा उसका अलंकार होता है, शब्द के रूप में होता है, और एक शब्द न होकर के अर्थ के रूप में उसका दूसरा भेद माना जाता है। अब तीसरा क्या है? तीसरा एक अलंकार है उभय अलंकार। शब्द और अर्थ के मिले जुले आधार को लेकर कतिपय आचार्य अलंकारों के तीसरे भेद उभय अलंकार को भी मानते हैं, किंतु प्रमुखतः यानी मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार। और जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार हो तो उसको उभय अलंकार कहते हैं। उभय का मतलब ही दोनों होता है, दोनों पक्ष। हम अलग अलग अलंकारों की बात करते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार। जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिससे चारुता या चमत्कार आए तब शब्दालंकार माना जाता है। कोई काव्य पंक्ति है उसमें शब्द के द्वारा या शब्द में सुंदरता हो तब वहाँ पर शब्दालंकार होता है। उदाहरण देकर भी समझाया है इन्होंने कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए और कनक कनक ते शोभनी मादकता दिखाए। यहाँ भ वर्ण या अक्षर कह सकते हैं का प्रयोग कई बार होने से एक चमत्कार की सृष्टि हुई है। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, और यह चमत्कार शब्दगत होने से शब्दालंकार होता है। यहाँ हम वेद पढ़ेंगे तब बात करेंगे। यहाँ भ जो वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण यहाँ दिया है कनक कनक ते शोभनी मादकता दिखाए। यहाँ एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। यहाँ शब्द 2 बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह यमक अलंकार है और इसकी सुंदरता बनी है और ये शब्द अलंकारों में आता है। एक है नवजीवन 2 घनश्याम हमें, यह तीसरा उदाहरण है। यहाँ जीवन के 2 अर्थ है जल और जिंदगी। घनश्याम के भी 2 अर्थ है मेघ और भगवान कृष्ण। मेघ के पक्ष में हम बात करें तो जल देने की बात है, और कृष्ण के अर्थ में बात करें तो जिंदगी देने की बात है, जीवन देने की, नवजीवन, नया जीवन। तो यहाँ एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार है। यह भी एक शब्दालंकार है। इसमें कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में जिन शब्दों में अलंकार है उनको निकालकर यदि उसी अर्थ के दूसरे शब्द रख दें तो अलंकार नहीं रह जाएगा, अर्थात जो चमत्कार मालूम होता है वह नष्ट हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई शब्दालंकार हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उसी पंक्ति या वाक्य उस कविता में वो शब्द निकाल दिए जाएं और उसकी जगह उसके पर्यायवाची रख दें तो वह अलंकार नहीं रहेगा जो उसमें है। उदाहरण 3 में हम जीवन की जगह जिंदगी रख दें तो श्लेष अलंकार मिट जाएगा, क्योंकि जिंदगी के 2 अर्थ नहीं होते जो जीवन के होते। इसी प्रकार पहले उदाहरण को यदि हम यूँ कर दें कि जगदीश भक्तों का सुदारुण डर अपार मिटाइए, तो अर्थ वही रहने पर भी
वह का अनुप्रास नहीं रहेगा, क्योंकि वह कई बार नहीं आया। देखो अर्थ वही है, लेकिन वो भ की आवृत्ति नहीं है, अनुप्रास अलंकार वहाँ नहीं रहेगा। तब हम कह सकते हैं कि जब शब्दालंकार तभी रहेगा जब वही शब्द आएगा जिसमें अर्थ में चमत्कार है। अगर वह शब्द हटा दिया जाए या उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो वहाँ शब्दालंकार नहीं रहेगा। दूसरा अलंकार का प्रकार या भेद है अर्थालंकार। जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होती है और एक शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता, तब अर्थालंकार होता है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो चारुता अर्थ में है, यहाँ पर शब्द से कोई लेना देना नहीं है। शब्द कोई भी हो, कहने का तात्पर्य है कि शब्द इसमें उसका शब्द जो पर्यायवाची भी रख दें तो उसमें वह सुंदरता सौंदर्य नष्ट नहीं होगा, वहाँ अर्थालंकार है। और उसने दिया है कि मुख मयंक समस मंजू मनोहर, यहाँ मुख को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। यह मयंक के स्थान पर शशि या चंद्र रखने पर भी अलंकार नष्ट नहीं होता है, इसलिए यह शब्द अलंकार नहीं है, यह अर्थालंकार है। और सम समान ये वाचक शब्द का प्रयोग करके मुख को चंद्रमा के समान सुंदर दिखाया गया है। उसी प्रकार हरि मुख कमल बिलोकिय सुंदर, यहाँ मुख को कमल बताया गया है, अतः रूपक अलंकार है। मुख पर कमल का आरोप किया गया है। जैसा बताया कि अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर उनकी जगह उसी अर्थ के अन्य शब्द रख देने से अलंकार का चमत्कार नष्ट नहीं हो जाता, किंतु बना रहता है, वही तो शब्दालंकार है। ऊपर के उदाहरण दो को बदलकर यदि यूँ कर दें, प्रभु बदनाम्बुज मंजुल निरखी, तो भी मुख और कमल का रूपक बना रहेगा। तब ये शब्दालंकार और अर्थालंकार की बात हो गई। शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर क्या है वो मैंने बता भी दिया है, एक बार और देख लेते हैं कि अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अलंकार नष्ट नहीं होता है, और शब्दालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अर्थ न बदलने पर भी अलंकार नष्ट हो जाता है। तभी तो इनका नाम है वो शब्द का अलंकार है। शब्द को देखकर हम उसमें अलंकार छांटते हैं, और अर्थ अलंकार है, हम अर्थ को देखकर उसमें अलंकार निकालते हैं कि इसमें ये अलंकार हैं। और सभी अलंकारों की अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं। आपके पाठ्यक्रम में भी 10-12 अलंकार दिए गए हैं, और हम उनका अलग अलग लक्षण और उदाहरण बता करके अध्ययन करेंगे। इसमें एक और बात मैंने कही, तीसरा अलंकार कुछ विद्वान मानते हैं उभय अलंकार, और उभय अलंकार का मतलब ये होता है कि शब्द और अर्थ दोनों जिसमें सम्मिलित हो, वैसे अलंकार। जैसे एक अलंकार का नाम मिश्रित अलंकार, यानी उसमें शब्दालंकार भी है और अर्थालंकार, ये उभय अलंकार कह सकते हैं, दोनों ही अलंकार उसमें सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार यह जो अलंकारों के भेद हैं, एक बड़ा, दोनों वीडियो मिला करके एक बड़ा प्रश्न बनता है कि अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है, और अलंकार के लक्षण क्या हैं, अलंकार काव्य में कितना महत्वपूर्ण है, और अलंकार के प्रकार क्या हैं, इसको उदाहरण सहित समझाएं, और शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर क्या है। इतना पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अलंकारों के जो आपके पाठ्यक्रम में है उनके लक्षण एवं उदाहरण, वो आगे कभी बात करेंगे। तब तक आप यह अध्ययन करें। धन्यवाद।